वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वज़ीर आज़म बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने राना सनाउल्लाह से इत्तफाक करते हुए कहा कि सियासत को सियासी मुखालिफिन तक रखना चाहिए, रियासती इदारों के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद होनी चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा एतमाद साजी के लिए बानी से हमारे इत्तेहादी MWM के राजा नासिर अब्बास और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात करवाई जाए। भारत का पाकिस्तान से जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने भी जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। सालाना तबादला दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमलों से रोकने के मुआहदे के तहत किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्रावी ने बताया कि पाकिस्तान ने दरियाई चिनाब पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत को खबरदार किया है। भारत से इंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को बताए बगैर मगरबी दरियाओं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने सवालात भेजे हैं, भारत फौरी उन सवालात का जवाब दे। यमन के बारे में सवाल पर तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान यमन में किसी भी एकतरफा इक़दाम की मुखालिफत और सूरत हाल मामूल पर लाने की इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का इरादा करता है। पाकिस्तान ने इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी के किसी भी इक़दाम को मुस्तरद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमाकारी में इजाफे के लिए बरामदात के शोबे की तरवीज की तजावीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमाकारों को मज़ीद सहूलत देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात, सरमाकारी में इजाफा और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुतल्लिक़ बैरूनी, अंदरूनी, सरमाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन दरामद से सार्फिन के इस्तेमाल तक डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। नए साल पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। 2025 का साल दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा गुज़िश्ता साल मई में मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी से कौमी खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ फतह ने अवाम और हमारी सरहदों के निगहबानों के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजबूत बनाया। नया साल मुकालमे, मुफाहमत और जख्मों के मदावे के लिए वक्त होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफ़ा अल्लाह करे अखलास वाला हो, मुनाफ़िकत वाला ना हो। इससे पहले भारत ने जितने भी मुसाफ़े किए वो सब मुनाफ़िकत वाले थे। ये वही भारत है जो खेलों के मैदान में भी हमसे हाथ नहीं मिलाता था। मई की जंग ने दुनिया में हर चीज़ बदल दी। भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर न सिर्फ जंग हारा बल्कि इसके मायने को भी शिकस्त हुई। शहबाज शरीफ और CDF की पार्टनरशिप रिजल्ट दे रही है। इस पार्टनरशिप ने सफारतकारी को रूज पर पहुंचाया। अल्लाह करे जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे और पाकिस्तान के रन्स बनते रहे। दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दलाल चौधरी का कहना था कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और अज़मा बुखारी के दरमियान जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो नहीं होनी चाहिए थी। बानी PTI के जहन में बांग्लादेश, नेपाल है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा। दलाल चौधरी ने कहा मसाइल पर PTI से हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत मखसूस शख्सियत या मखसूस केसेस से मुताल्लिक नहीं होगी। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने का केस 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि अदियाला शेर हुकाम जवाब जमा करा चुके, दीगर फरीकैन भी जवाब जमा कराएं।
पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का कहना है कि सोशल मीडिया की पार्टी बन गई है, अली जफर लीड करने के काबिल नहीं। अली जफर की लीडरशिप से बेहतर है बंदा डी चौक पर जाकर धरना दे दे। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने इल्ज़ाम आयद किया कि ओन अब्बास और अली जफर ने हुकूमत से मिलकर उनसे दाखिला कमेटी की चेयरमैनशिप छीनी। ना ही उन्हें पार्टी ने कोई लेटर जारी किया, ना ही कोई शो कॉज या खत दिया। इससे पहले पीटीआई ने सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू किया। ओन अब्बास ने नाअहली की दरखास्त चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। दरखास्त में कहा गया कि सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया, इसलिए नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा है कि 26वीं और 27वीं तरमीम पर तनकीद तो की जाती है, मगर नहीं बताया जाता कि तरमीम गलत क्यों हैं। पंजाब में प्रॉपर्टी के कानून पर एतराज़ की बात हुई है, मामला जल्द हल हो जाएगा। जो लोग इस पर सियासत चमकाना चाहते हैं उन्हें शर्मिंदगी होगी। रावलपिंडी में वकला के नए चैम्बर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारिर का कहना था कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन के अकाउंट में 3 करोड़ 20 लाख रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। रकम 64 अफराद को दी जाएगी जिनके चैम्बर्स को नुकसान पहुंचा। वकील रहनुमा एहसन भोन का कहना था कि आज़म नज़ीर तारिर वाहिद वज़ीर कानून हैं जो वकला बरादरी से हैं और वकला के मसाइल समझते हैं। नए साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे की कमी के बाद 253 रुपये 17 पैसे और 1 लीटर डीजल 8 रुपये 57 पैसे की कमी के बाद 257 रुपये 8 पैसे का हो गया। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का नए किरायों की लिस्ट जारी कराने का हुक्म। कहा जायद किराए वसूल करने वालों के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 2,301 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,76,355 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में ज़ियारत, शेलाबाग समेत मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारिशों का सिलसिला थम गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फीली हवाओं से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हैं। एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी रुक गई। छांगला गली में 8, यूबिया नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। हुंजा के बालाई इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, सर्दी में इजाफा हो गया। पेशावर में बारिश का सिलसिला थम गया। लाहौर में बारिश की पेशगोई। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में ममदानी ने अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ 1 सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक मेयर ज़ोहरान ममदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50% से भी ज़्यादा वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। अच्छा लग रहा है देखने में। पहली बार हमने तो सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में देखा। बनफ्सा नफीस आज पहली बार ये दीदार हो रहा है। मैं वो जनरेशन में से हूँ जो दोबारा इस पे सफ़र कर रहा है। किसी ज़माने में 50 साल पहले मैं कराची की सड़कों पे इस पे सफ़र किया करता था, तो आज दोबारा मुझे मौका मिला है तो मुझे वो याद वापस आ गई है। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए शुरू। इब्तिदाई तौर पर बसें मलिर हॉल से गवर्नर हाउस तक चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर शहरियों का मुसरत का इजहार। कहा पहली बार इस बस पर सफर कर रहे हैं। डबल डेकर बसों से कराची में सफर आसान होगा। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज़ में हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में कई प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने और इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कोर्ट से जारी रहेगा। वागुजार करवाए गए अराजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए IG सिंध जावेद आलम ओढो की मुलाकात। पुलिस की कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए IG सिंध को सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत की।
कहा कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। जावेद आलम ओढो का IG सिंध के ओहदे पर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। नए IG सिंध की पुलिस हेडक्वार्टर आमद पर पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। जावेद आलम ओढो ने पुलिस के शहदा की यादगार पर हाजिरी दी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से भी IG सिंध जावेद आलम ओढो ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरिना का इफ्तिताह कर दिया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। एरिना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई, जिसमें तकसीम हिंद की आगाज़ी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क और पाकिस्तान म्यूजियम भी शामिल है। जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नस्ब कौमी परचम 115 मीटर बुलंद था, अब 139 मीटर की बुलंदी पर लहरा रहा है, जो कि एशिया का 7वां जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़ेर तामीर नॉर्दर्न बाईपास की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपए फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में 2 अंडरपासेस और पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा विफाक की जानिब से नाकाफी फंडिंग के बायस नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल न हो सका। सूबाई हुकूमत जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। NHA हुकाम ने मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। बलोच ट्रेनिंग विंग कोयटा में पासिंग आउट परेड मुख्तलिफ अजला के 170 जवान तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हो गए। परेड के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी कमांडेंट बलोच रेजिमेंट सेंटर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को इनामात से नवाजा। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए 16 जनवरी तक की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 सेनेटर्स 125 मेंबर कौमी असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को डेटा की बुनियाद पर चलाया जाएगा। इस्लामाबाद में हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क में तालीमी एमरजेंसी के जरिए जहालत ख़त्म करने और शराखानदगी को 90% करने की ज़रूरत है। इदारा शुमारियात के हुकाम का कहना था कि मुल्क में इंटरनेट की सहूलत 70% घरानों तक पहुँच चुकी, मोबाइल फ़ोन की सहूलत 50% पर पहुँच गई, मुल्क की आबादी में 2.5% का इजाफा हो रहा है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलेसीमिया के मरीज आ रहे हैं। निकाह से कबल टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होगी तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराता। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। इस साल सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट से तालीम, पानी के कई मंसूबे मुकम्मल होंगे। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन अवली तरजीह है। पानी की किल्लत और नकासियाब के मसाइल के हल के भी मुतादिद मंसूबे मुकम्मल होंगे। कराची में नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉर्पोरेशन की 48 इंच की लाइन में लीकेज, पानी सड़क पर फैलने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वाटर कॉर्पोरेशन ने मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम के बाद जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब की सूबे में पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी पतंगबाजी से शहरियों के जख्मी होने के वाक़यात पर इज़हार तशवीश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स समेत मुतल्लिका हुकाम को जारी मसले में कहा कि लाहौर में 3 दिन के लिए महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी है। मुकर्ररा वक्त से पहले किसी भी मकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाली पतंगबाजी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती।
समाजवादी पार्टी के रहनुमा सनातन पांडे ने कहा है कि 2019 में पुलवामा हमला गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। झूठ छुपाने के लिए पुलवामा की साजिश का ढोंग रचाया गया। बीजेपी आज तक न बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। नेदरलैंड्स में नए साल का जश्न हंगामा आराई में तब्दील हो गया। गैर कानूनी आतिशबाजी का सामान इस्तेमाल करने वाले अफराद और पुलिस के दरमियान झड़पें, एक शख्स गिरफ्तार। आतिशबाजी से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हुए। नए साल की पहली शब नेदरलैंड्स की तारीखी चर्च में भी आग लग गई। 19वीं सदी के चर्च में आग लगने से 50 मीटर बुलंद टावर गिर गया। चर्च की छत को भी शदीद नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की तहकीकात जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 4 जनवरी को कराची मैराथन की सूरत में तारीखी और टॉप लेवल इवेंट होने जा रहा है। मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची का कहना था, चाहते हैं अगले बरस कराची मैराथन रूट के लिहाज से पूरे शहर में हो। मुर्तज़ा वहाब ने बताया 23 मार्च को साइकिलिंग का इवेंट भी मुनक्किद करवाया जाएगा। हसीन चेहरा, गायकी का मखसूस अंदाज, सुरीली आवाज़, गज़ल और फिल्मी गीत गाने में कमाल महारत। मद्दाह मुल्क की नामवर गुलूकारा तसव्वुर खान उनकी सालगिरह नहीं भूले। और इंतजार की घड़ियां और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू।